सुनाओगे, बस यही तो कह सकते हो कि मेरा भैया कुंभकर्ण मेरा साथ छोड़कर चला गया। देखो ना, मेरी गोद में मेरे भैया का सिर पहले आ गया और उसने मुझे सूचित कर दिया कि हमारा तुम्हारा साथ सिर्फ आज तक था, आज तक का था। आज लंका की आन शान के लिए मेरा भाई भी मुक्ति यज्ञ में समर्पित हो गया। हमारा अंतःकरण अत्यंत व्यथित है। अब ये नाच गाना हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? आज वेदना से अंतःस्थल फटा जा रहा है। हमारे पताकों को झुका दिया जाए, युद्ध बंद कर दिया जाए, सीता को वापिस करवा दिया जाए। बहुविलापित सिकंदर करही बंधु शीश पुनि पुनि उरी धरई मेघिराति तही अबुसय कही बहु कथा पिता समुझाय। पिताश्री के चरणों में घन्नाथ का प्रणाम स्वीकृत हो। पिताश्री, यह मैं क्या सुन रहा हूं? हमारे चाचा जी वीर गति को प्राप्त हो गए तो आपने युद्ध के पताके झुका दिए। पिताश्री, क्या हम पर विश्वास नहीं जो युद्ध के पताके झुका दिए गए हैं? पिताश्री, एक बार आप आदेश करके तो देखें इस घन्नाथ को। जो आपने आदेश दिया वह मैंने कर दिखाया। पिताश्री, हाँ, मैं मानता हूं कि एक बार मेरे हाथों से वो तपसी बालक बच गया, अब ना बचने पावेगा। बहुत भरोसा किया था तुम्हारा मैंने, लेकिन जितने दिव्यास्त्र तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। यहां तक कि जो ब्रह्म शक्ति भी थी वो भी असफल हो गई। तो अब और हो ही क्या सकता है? अगर अपनी बाजुओं पर युद्ध संचालित करना चाहते हो तो चाहता हूं निकुंभला मां की शरण में चले जाओ और वहां अजय यज्ञ करो। अगर उसमें तुम सफल हो गए तो इस संसार की कोई शक्ति तुम्हें समाप्त नहीं कर सकती। जैसी आज्ञा पिताश्री। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। राज्य सेवक महाराज, चलो मां निकुंभला देवी के पास चले और वहां यज्ञ प्रारंभ करें। आइए महाराज, विराजमान हो जाओ। हेलो महाराज, कहो राज। यज्ञ करना है जिससे एक दिव्य विमान निकले। उस दिव्य विमान से तुम विराजमान होकर के शत्रु पक्ष को अवश्य ही मार सकते हो। कहो। बोलिए ओम ह्रीम क्रीम 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 फैरम लवली क्रीम स्वाहा। ये कौन सा मंत्र है राजसेवक? ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ठीक है, अभी आप बोलेंगे, हाथ जोड़िएगा, माता रानी को ध्यान लगाइएगा और बोलो भिनेरे भिनेरे भिंडे भिरे भिरे भिंडे
रोहेल खंडे भिरे भिरे भिंडे भिरे भिरे भिंडे रावण मुंडे। ये रास्ते भाई बोलना पड़ेगा। ये कैसा मंत्र है? अगर रावण का नाम लोगे तो राम स्वाहा। अच्छा हाँ, मेरा उल्टा मंत्र काम करता है। बोलिए भेलेर भेलेर भंडे भिरे भिरे भिंडे उजार खंडे उजार खंडे रावण मुंडे रावण मुंडे मंदोदरी रंडे। अरे यहाँ मंदोदरी का नाम लोगे तो सीता स्वाहा। रासेवक जी, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो तुम? मेरा उल्टा मंत्र है। अगर आप यहाँ पर मंदोदरी का नाम लेंगे वहां पर सीता स्वाहा हो जाएगी, समझा करो। बोलिए भलेर भलेर भंडे भिरे भिरे भिंडे उजार खंडे उजार खंडे रावण मुंडे रावण मुंडे मंदोदरी रंडे। बोलो बोलो। ये मंत्र सही नहीं है रासेवक, मुझे लग रहा है तुम्हें लगा तुझे यार? तेरी मुंडी अलग करना पड़ेगी मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिएगा ह्रीम क्रीम 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 फेरम लवली क्रीम स्वाहा। क्रीम 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 फेयर एंड लवली स्वाहा। अब ये अच्छा लग रहा है, ये क्यों अच्छा लग रहा है? अब की बार बोलो भले भले भंडे भिरे भिरे भिंडे उजार खंडे उजार खंडे मेघनाथ मुंडे। मेघनाथ का नाम आएगा लक्ष्मण स्वाहा। रासेवक उल्टा करता है। मंत्र का सीधा उच्चारण करो, नहीं तो ये समझ लो। बोलिएगा मेघनाथ मुंडे मेघनाथ मुंडे सुलोचना रंडे। रासेवक उर्मिला का काम, उर्मिला उर्मिला। मुझे लगता तुझे मंत्र पढ़ना आता ही नहीं है। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। आतरे पात्रे लड़का लड़की में ना मारे लातरे। बोलिए मंत्र है क्या? आतरे आतरे पात्रे पात्रे लड़का लड़का लड़की में मारे लातरे। ए रासेवक हेलो, अभी आपने ग्रामीण डलिया बाजा में करहु अजय असिमल करहे अजय मखिया सोमल धर। यहाँ विभीषण मैत्री विचार सुनहो नाथि बलो अतुले उदार। विभीषण जी नाथ वीर हनुमान, हम ये देख रहे हैं कि ये सारा गगन मंडल बड़ा ही धूल दूसरे दिखाई दे रहा है। ये बादल जो काले काले से छा रहे हैं, ये है क्या? दशानन किसी नवीन माया का निर्माण करने के लिए जा रहा है या मंत्रों के माध्यम से विजय प्राप्त करने की कोई नीति बना रहा है? हो ये बादल क्यों छाए हुए हैं? भक्तराज विभीषण जी भगवान हो ये काले काले बादल क्यों छा रहे हैं? ये धुएं से आच्छादित ये सारा गगन मंडल हमें दिखाई दे रहा है, तो ये दशानन क्या करने के लिए जा रहा है? हे भक्तराज, तुम लंका के रहने वाले हो। ये बादल काले काले क्यों छाए हुए हैं? ये बादल काले काले क्यों छाए
बतलाना ये विभीषण ये क्यों छाए हुए हैं। ये काले काले बादल, ये बादल काले काले क्यों ये छाए हुए हैं। ये बादल ये 50 रुपए का पुरस्कार। काले काले बादल क्यों छाए। भक्तराज विशाल दसानल ये दसानल कोई नीति बना रहा है, जिस नीति के माध्यम से विजय प्राप्त करने का कोई तरीका खोज रहा है। ये बादल छाए क्यों ये छाए हुए हैं। सारा गगनमंडल छा गया है धुएं से। तो ये काले काले ये बादल क्यों छाए हुए हैं। ये काले भक्तराज जी ये काले बादल क्यों छाए हैं। ये कैसी आंधी सी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंधी आ रही हो। कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी अभिमानी ने कोई माया ये नहीं रचाई है। तो हमें बतलाना ये भैया क्यों ये छाए हुए हैं। ये काले काले बादल क्यों छाए हुए हैं। ये काले काले भक्तराज जी आप लंका के रहने वाले हैं। आप हमें ये बताएं कि दशानन ये क्या करने के लिए जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। भगवान, हमें ऐसा लगता है जब मेघनाथ सारे शस्त्रों से हार गया है तो जरूर ये नीति वह है कि मेघनाथ के द्वारा ये अपावन यज्ञ किया जा रहा है मां निकमला देवी के मंदिर में। मेघनाथ मक करे अपावन खल मायावी देव शतावन आहुति दे रुधिर और भैंसा। ये भगवान ये अपावन यज्ञ किया जा रहा है। अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो हम और आप क्या ये संसार मेघनाथ को कोई हरा नहीं पाएगा। महाप्रभु यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि शत्रु का गुप्त भेद हमें मालूम पड़ गया और यह जानकारी हो गई कि गंगानाथ के द्वारा पावन यज्ञ किया जा रहा है। अब वह समय आ गया है प्रतिशोध लेने का, क्योंकि एक वह समय था जब यही दुष्ट हमारे मुनि महात्माओं का यज्ञ
ध्वंस कर देते थे। आज हमें भी वह सुअवसर मिल गया है। अंतर इतना है, जो हमारे महात्मा यज्ञ करते थे वो देवताओं को एवं संसार को सुख देने वाला था, धर्म की और रक्षा की बढ़ोतरी के लिए किया जाता था। किंतु घननाद के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है वो धर्म को मिटाने के लिए किया जा रहा, देवताओं को सताने के लिए किया जा रहा। इसलिए आप मुझे आदेश एवं आशीर्वाद प्रदान करें और मैं आपको यह विश्वास दिलाकर जा रहा हूं कि चौदह आज वधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। यहाँ तक कि जो सत संकर करे सहाई तदपि हटाओ और रघुवीर दुहाई। ये सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध आपके चरणों की बस शीश उतारेगा उसका। कब तक न कपट की छाती पर बोलेगा सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। केवल आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें नाथ। आज का दिन घननाद के लिए अंतिम दिन होगा। भैया लक्ष्मण, तुम घननाद का ये अपावन यज्ञ विध्वंस करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि ये यज्ञ तो हो रहा है लेकिन ये अपावन यज्ञ है। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए लक्ष्मण तो यज्ञ से ही हमारा जन्म हुआ है, लेकिन ये जो यज्ञ किया जा रहा है घननाद के द्वारा, ये स्वता के लिए किया जा रहा है, शक्ति अर्जित करने के लिए। वैसे जो यज्ञ होते हैं वो जन कल्याण के लिए किए जाते हैं, जिसमें लोगों का हित हो, तो उसमें वो स्वयं का हित चाहता है। जहां तक आदेश की बात है लक्ष्मण, तो पूर्व में तुम घननाद से युद्ध करने के लिए गए, तुम्हें याद नहीं है लक्ष्मण? घननाद ने तुम्हें धराशायी कर दिया। तुम तो हमारी गोदी में लक्ष्मण सोते रहे, लेकिन हम लक्ष्मण तुम्हारे लिए रोते रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सदैव सोता रहा, 14 वर्षों में वन की यात्रा मैंने सोया, लेकिन लक्ष्मण मेरा सोया नहीं। और लक्ष्मण मेरा एक क्षण के लिए भी सो जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि हमारा लक्ष्मण क्यों सो गया। लेकिन लाल लक्ष्मण, ये ध्यान रखना, घननाद कोई साधारण कोटि का योद्धा नहीं है, बड़ा ही बलशाली है और तपस्वी भी है, वरदानी भी है। वैसे लक्ष्मण, ये मानो तो ये संबंध सभी, ये मानो तो सारे नाते हैं। संसार में सभी संबंध हैं, सब नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। और घननाद साधु है, ये तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, ये संयमी नारी व्रत वाला है, संयमी नारी व्रत वाला है, ये ही प्रमिला नारी है, संयमी।
पति का सर यदि धरा पर आएगा तो ये रामादल कोई गणना में नहीं, संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए घननाथ के सर को सादर हमारे समीप लाना लक्ष्मण, ध्यान रखना तुम्हें विजय प्राप्त हो। संदीप कुमार मिश्रा, संदीप कुमार मिश्रा जहां कहीं भी हो वो मंच पर आने की कोशिश करें। संदीप कुमार मिश्रा। रघुपति चरण नाई सिर चलियो तुरई तोनल आई गद नील मया दिनलो संग सुबट हनुमल या देवी निर्मलाय स्वाहा। जाए कपिल सो देखा बैसा आहुत देत रुधिर अरुभैस। तात हनुमान जैसा विभीषण जी के द्वारा बताया गया था यहाँ वैसा ही पाया जा रहा है, इसलिए ऐसे यज्ञ को अतिशीघ्र विध्वंस कर दो। कील कपिल सब जाके विध्वंसा जब ना उठे तब करे प्रशंसा। तुमने मेरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। तुमने मेरा यज्ञ ध्वंस कर दिया वानर। तुझे मैं एक बार पकड़ के ले गया था, पिताश्री ने तुझे दूत समझकर क्षमा कर दिया, फिर तू मेरे सामने आ गया। देखो तुम पकड़ करके हमको कभी नहीं ले जा सकते थे, मैं स्वयं बंद करके गया था, क्योंकि उस युद्ध में एक क्रम बना था। क्या जीत न जाए प्रभंजन जाए, तुम हमें जीत नहीं पा रहे थे, तब तुमने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र। यद्यपि मैं उस ब्रह्मास्त्र को भी काट सकता था, लेकिन इसमें ब्रह्मा की मर्यादा समाप्त हो जाती, इसलिए जो न ब्रह्म सर मानव तो महिमा मिटाई अपार। मैं तो स्वयं बन करके तेरे साथ राज दरबार में लंका के गया था, तू क्या बांधेगा मुझको? कहता है मैं काट भी सकता था। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। छोटा सा बालक कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या वो करने योग्य है? कहता है वह ब्रह्म फांस में काट भी सकता था। ब्रह्म फांस क्या मुझे ऐसे ही प्राप्त हो गई? ब्रह्म फांस क्या मुझे ऐसे ही मिल गई? अरे मैंने इंद्र को जीता था, मैंने इंद्र को जीता था, 33,000 देवताओं को मैंने अपने पिताश्री के चरणों में मेला था, तब वह ब्रह्म फांस मुझे प्राप्त हुई थी, तब उसमें बनकर तुम गए थे। भूले ऐसे ही चले गए थे? सोच विचार कर बोला। देखो विषय ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चले गए थे। एक क्षण, विषय ये नहीं कि तुमको कैसे मिला, तुमने ब्रह्मास्त्र को जैसे भी पाया हो, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को मैं काट सकता हूं। पाए कैसे से हमको क्या लेना देना है? तुमने जैसे पाया होगा। चर्चा करते हो देवराज इंद्र की, वही देवता हमारी सेवा करते हैं, जिनको तुम जीतते हो। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, विषय है यदि तुम हमसे जीत पाए। तुमने स्वीकार किया था अशोक वाटिका में, जीत न जाए प्रभंजन जाया, मैं तुमसे जीता नहीं जा रहा था। और यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो फिर कहो ना, करो, आजमा लो, देख लो किसके सीने में, किसके बाजू में कितनी जान है, और वीर कहते हैं किसको, वीर की क्या शान है।
जो हमें काटे बोए, जो हमें काटे बोए, अरे ताए बोए हम भला, आज फिर पता पड़ जाएगा कि पड़ा किसी से पाला। देखो ये हम जानते हैं कि तुम लोग केवल कांटा और भाला ही बो सकते हो, राक्षस हो। और ये मैंने तुमको जब पहली बार देखा था तभी जान लिया था। कब देखा दारुण भट आवा, तुम वीर तो हो पर वीर कैसे हो? दारुण उत्पीड़क योद्धा हो, दूसरों को कष्ट देने वाले योद्धा हो, तो तुम कांटा भाला तो बुओगे, लेकिन वो कांटा भाला हमारा कुछ कर न सकेंगे। हम तुमको समझा रहे हैं कि यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो लंका में जाओ और मंदोदरी के अंचल में छुप जाओ, नहीं तो हमें वो फूस की रस्सी जिसे सब जंजीर कहते हैं वो लोग धोखे में। अरे तुझे जो वीर कहते हैं, चले जाओ, भाग जाओ, क्यों पड़ते हो झमेले में? नहीं तो उठा कर फेंक दूंगा तुझको किसी मिट्टी के ढेले में। आ जाओ तो फिर बजने दो लड़ भेलिए। एक ऐसे न बजाओ, आज हम लोगों ने घेराबंदी की है तुम्हारी। हाँ, पहले घेराबंदी को समझाओ। लय त्रिशूल धावा कपि भागे और आए जह रामानुज आगे। तो जो आगे है उससे निपटो, और योद्धा के हाथों में धनुष बाण अस्त्र शस्त्र शोभा देते हैं। अब ये घंटा बजाने का समय नहीं है, घंटा बजाना था तो पहले बजाते। और युद्ध स्थल छोड़कर और अब देवताओं को बना रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो अब ये पूजा पाठ करने का समय निकल गया। अब करना है तो केवल युद्ध करो, और मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती दे रहा हूं। तुम कह रहे हो कि ये घंटा बजाने का समय नहीं है। अरे घंटा तो पहले बजा दिया था, बहुत पहले, लेकिन अंतर इतना है, सुनाई तुम्हें अब पड़ा है। घंटा तुम्हारा बहुत पहले बज चुका था, हमारे पिताश्री ने बजाया था। तुम्हारे पूर्वज महाराज हिरण्य का वध करके घंटा पहले बजा दिया था, लेकिन सुनाई तुम्हें अब पड़ा। भाई इसमें गलती हमारी नहीं है, चुनौती पहले दे दी गई थी, लेकिन स्वीकार तुमने अब की है। तो आ जाओ युद्ध स्थल में। अरे ये मैं ना पीछे हटने वाला हूं। वीर वही कहलाता है, या तो विजय श्री को प्राप्त करता है या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने पिताजी को समझाना चाहिए। करो योद्धा वीर, या तो वीर गति को प्राप्त होता है या विजय मिलती है, तो ये अपने पिताजी को समझाता। वीर खरदूषण को तो कहा जाएगा कि वो वीर है, चूंकि उन्होंने अपनी भगनी की बात सुनी और सीधे आकर हमसे युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। और रावण को भी वैसा करना चाहिए था। और रावण आता और हम दोनों भाइयों से युद्ध करता और परास्त करके यदि माता को ले जाता तो उसे वीर कहा जाता। लेकिन उसने एक योजना बनाई और योजना के तहत हरण किया, तो इसे वीर नहीं कहते। वीर उसे कहते हैं जो सामने आकर युद्ध करे और परास्त करके कार्य करे। तो ये बड़ाई, वीरता और कायरता अपने पिता को बताना जाकर मैं जाता जब युद्ध में ना सकाता हूँ, मुक्की ना खाता, पैर आगे को बढ़ाता हूँ, से क्रोध उपजाता तो दिखाता विपक्षियों को, सत्य
शत्रुओं के सूंड की सरता बहाता हूँ, लेकर ना आता पराजय कभी समर से, क्योंकि विजय की पताका सदा फहराता। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पिताश्री ने हरण किया है, अर्थात चोरी की है। हरण हमारे पिताश्री ने हरण नहीं किया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को या किसी वस्तु को चुराने जाता है तो वह मन में विचार करता है कि मुझे कोई देख ना पाए। मन में यह विचार करता है कि मुझे कोई देख ना पाए, अर्थात भले ही कोई ना कोई उसे देख ले, लेकिन वह सबके सामने नहीं जाता। तब वहां सब मौजूद थे, क्योंकि तुम्हारे भाई के ही द्वारा पूछा गया, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सब वहां मौजूद थे। और पूछा गया तो क्या हमारे पिताश्री ने हरण किया और तुम्हारी शक्ति भी लगी हुई थी वहां, लेकिन किसी को न मानते हुए जाने वाली की इच्छा जिसके साथ में थी वो चली गई, वह चली गई। हमारी हमारी शक्ति लगी हुई थी, तो हमारी शक्ति को क्या रावण के द्वारा खंडन हमारी शक्ति का किया गया? ना, क्यों ना किया गया? क्यों नहीं? लेकिन जाने वाली के रावण के अंदर ये क्षमता ही नहीं थी कि हमारे द्वारा की हुई शक्ति का प्रयोग और रावण के द्वारा खंडित किया जाए। मेरा कहने का भाव, रावण में वो क्षमता ही नहीं थी। और देखिए मेरे, अरे तुम सुनो, अगर किसी की वीरता को अगर उसकी पत्नी धिक्कार दे, संसार में तुम्हारी वीरता को कोई भी धिक्कार दे तो एक बार चलेगा, लेकिन यदि पति की वीरता को पत्नी धिक्कार दे तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और रावण के साथ वही हुआ। और रावण की वीरता को तुम्हारी माता मंदोदरी ने धिक्कारा। क्या कहा? कहा रामानुज लघु, लघु माने छोटी, छोटी सी रेखा नहीं लाग पाए। कहा रामानुज लघु रेखा खिंचाई और सो नहीं लांघे असम मनुसाई। ये तुम्हारी माता श्री तुम्हारे पिता की वीरता को धिक्कार रही है और तुम डींगे मार रहे हो। पहले घर में सहमति बनाओ, इसलिए कार मैदान में कार तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। बजाओ रणभेरी, बजाओ रण होना चाहिए। वेश धरि करई लड़ाई, कब हो प्रगट कबहु दूरी जाई। देखिया जाए पुटर पे कीसा, परानी कोट कब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन असमल दिड़ावा, नहीं पापी में बहुत खिलावा, मैंने इस पापी को बहुत खेल खिला लिया। यदि मैंने श्री राम जी की सेवा मन वचन कर्म से की हो तो ये बार खन्नाथ के लिए अंतिम बार होगा। तात हनुमान प्रभु ने आदेश दिया था कि खन्नाथ का शीश इस धरती पर न गिरने पाए, इसलिए सावधान। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सारी संधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण माझ्योरी लागा,
मरती बार कपट सब त्याग। रामानुज कहे राम कहे अस कही छाड़िस प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। हेलो, ये 100 रुपया इटालिया बाजा के घन्नाथ के रूप में जो कलाकार लक्ष्मण जी के साथ थे, ये कलाकार करण सिंह चौधरी इटालिया बाजा जो घन्नाथ का अभिनय कर रहे हैं, इन पर प्रसन्न होकर चंदन पट्टीदार इटालिया बाजा उनके अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान कर रहे हैं। हमारे मंडल की ओर से इन्हें चंदन सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी तक रामलीला में आपने देखा कुंभकर्ण का वध हो गया, अभी अभी आपने देखा मेघनाद का भी वध हो गया, अभी आप देखेंगे रावण का वध होगा, अभी आप देखेंगे रावण का वध होगा, अभी आप देखेंगे राजगद्दी होगी। इसलिए हम अपनी जनता जनार्दन से ये निवेदन करते हैं कि चाहे वकील साहब अपने घर चले जाएं, लेकिन आप लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक राजगद्दी ना हो जाए। धन्यवाद। मेरा ये विचार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मन से मन का तार, मन से मन का तार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। चरणों में तेरे आता रहूं, चरणों में तेरे आता रहूं मैं, तेरे नाम को गाता रहूं। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना आज लंका में चल रहे मुक्ति यज्ञ में एक और आहुति पड़ गई, वो थी मेरे पुत्र मेघनाद की। रण में मरण वीर की शोभा, युद्ध में मर जाना हंसते हंसते ये योद्धाओं की शोभा हुआ करती है। अब लंका का संचालन कौन करेगा? लंका के समस्त वीर समाप्त हो गए। हाँ, याद आया, अभी मेरा एक बेटा अहिरावण है जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसका चेहरा देखने के लिए हमें रोका गया था, तो हमने उसको मंजूषा में लेटाकर समुद्र में छिपवा दिया था।
वो पाताल में जाकर अहिपुर का राजा अहिरावण बना। अभी प्रकर्षण मंत्र के द्वारा हम उसे अपने पास बुलाकर उसके विचारों